ओंकारसन्निभमिभाननमिन्दुभालं मुक्ताग्रबिन्दुममलद्युतिमेकदन्तं लम्बोदरं कलचतुर्भुजमादिदेवं ध्यायेन्महागणपतिमतिसिद्धिकान्तम्। जो ओंकार स्वरूप हैं, गज के मुख वाले हैं, जिनके ललाट पर चंद्रमा शोभा पाते हैं, अपने कंठ पर मोतियों की माला धारण किए हुए वे अत्यंत तेजस्वी एकदंत लंबोदर चतुर्भुजधारी सिद्धि बुद्धि के स्वामी आदिदेव श्री गजानन गणेश्वर का हम भक्ति भाव से ध्यान करते हैं। निराकार परात्पर परब्रह्म, वह परम सत्ता, वह परम चेतना जिसके कारण इस सृष्टि का निर्माण हुआ, वह परमेश्वर जो इस जगत का पालन करते हैं, और वह सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान जो अंततोगत्वा इस समस्त सृष्टि का विनाश कर देंगे, निराकार हैं और किसी भी स्वरूप से परे हैं, किंतु अपने भक्तों के लिए वे सर्वेश्वर भिन्न भिन्न स्वरूप लेकर अवतरित होते हैं। उन्हीं में से एक स्वरूप वह जो विघ्न नाशक के नाम से जाने जाते हैं, जो इस समस्त जगत के ज्ञान व बुद्धि के दाता हैं, जो इस समस्त जगत की माया का संचालन करते हैं, शुभता के प्रतीक हैं, ओंकार स्वरूप सर्वप्रिय सर्वाग्र पूजित सिद्धि बुद्धि के दाता प्रभु गजानन श्री गणेश्वर हैं। गणेश्वर जिन्हें शिव शक्ति का पुत्र माना जाता है, वे केवल उनके पुत्र नहीं अपितु स्वयं परात्पर परब्रह्म हैं। वेदों में जिन्हें ओंकार कहा गया है, जो कि समस्त जगत के गणों के अधिपति हैं, जो भिन्न भिन्न स्वरूप लेकर इस समस्त जगत के विघ्नों का नाश करते हैं, उन परात्पर परब्रह्म स्वरूप गजानन का मैं भक्ति भाव से नमन करता हूँ। भिन्न भिन्न पुराण जैसे गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, सब में श्री गजानन गणेश्वर की महिमा का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म पुराण में वर्णित श्री गणेश्वर के 8 नामों का मैं आपको सार बताता हूँ। ज्ञानार्थवाचको गश्च णश्च निर्वाणवाचकः तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। ग जहाँ ज्ञानार्थक वाचक है तथा ण निर्वाण वाचक है, इन दोनों ग और ण के जो ईश है अर्थात जो गण के ईश है, उन परब्रह्म स्वरूप श्री गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। एक शब्द प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचकः बलं प्रधानं सर्वस्मादेकदन्तं नमाम्यहम्। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बलवाचक है, अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है, उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। दीनार्थवाचको हेश्च रम्भः पालकवाचकः दीनानां परिपालकं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। हे दीनार्थवाचक और रंभ पालक का वाचक है, अतः दोनों का पालन करने वाले हेरम्ब को मैं शीश नवाता हूँ। विपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खंडनार्थकः विपत्खंडनकारकं नमामि विघ्ननायकम्। विघ्न विपत्तिवाचक और नायक खंडनार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक हैं, उन विघ्न विनायक का मैं अभिवादन करता हूँ। विष्णुदत्तश्च नैवेद्यैर्यस्य लंबोदरं पुरा पित्रादत्तश्च विविधैर्वन्दे लंबोदरं च तम्। पूर्व काल में श्री हरिनारायण द्वारा दिए गए नैवेद्यों तथा अपने पिता शिवशंकर शंभु द्वारा समर्पित किए गए अनेक मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। शूर्पकारो च यत्कर्णो विघ्नवारणकारणो संपदो ज्ञानरूपो च शूर्पकर्णं नमाम्यहम्। जिनका कर्ण शूर्पाकार विघ्न निवारण के हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप हैं,
उन शूर्पकर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। विष्णु प्रसाद पुष्पम च यन्मूर्ध्नि मुनिदत्तकं तद्गजेन्द्र वक्त्रयुक्तम गजवक्त्रम नमाम्यहम्। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा प्रदत्त श्री हरिनारायण का प्रसाद स्वरूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त हैं, उन गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। गुहस्याग्रे च जातोऽयमाविर्भूत हरालये वंदे गुहाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितम्। जो गुह स्कंद अर्थात कार्तिकेय से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गुहाग्रज की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार यह 8 नाम हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण से मिलते हैं। अब जब हम मुद्गल पुराण में जाते हैं तो वहाँ गणेश्वर के 8 मुख्य अवतार बताए जाते हैं। प्रभु के यह 8 अवतार मनुष्य के भीतर उत्पन्न होने वाले उनके 8 रिपुओं के संहारक रूप में माने जाते हैं। यह 8 विकार हैं मद अर्थात किसी अपनी चीज को लेकर दंभ होना, मत्सर अर्थात किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखना, मोह किसी चीज से आसक्त हो जाना, लोभ और पाने की इच्छा रखना, क्रोध अपने विवेक को नष्ट कर देना, काम अपनी कामनाओं को स्वयं पर हावी होने देना, ममत केवल मैं की रट लगाए रखना तथा अहंकार स्वयं को दूसरों से सर्वोच्च समझना, यह मनुष्य के 8 विकार माने जाते हैं। इन 8 रिपुओं को नियंत्रित कर विघ्नेश्वर यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को इन 8 पर नियंत्रण होना चाहिए। इन 8 अवतारों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। वक्रतुंडावतारश्च देहानां ब्रह्मधारक मत्सरासुरहंता स सिंहवाहनगः स्मृतः। सिंह पर आरूढ़ हो देह ब्रह्म को धारण करने वाले मत्सरासुर संहारक प्रभु वक्रतुंड को मैं नमन करता हूँ। एकदंतावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारक मदासुरस्य हंता स आहुवाहनगः स्मृतः। मूषकारूढ़ देह ब्रह्म के धारक तथा मदासुर संहारक प्रभु एकदंत का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। मूषक वाहन ज्ञान ब्रह्म के प्रकाशक तथा मोहासुर के संहारक प्रभु महोदर का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। गजानन सविज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुर प्रहर्ता वै आखुगश्च प्रकीर्तितः। सांख्य ब्रह्म के धारक जो सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक हैं, लोभासुर नाशक उन आहुवाहन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। लंबोदरावतारो वै क्रोधासुर निबर्हणः शक्ति ब्रह्माखुगः सद्यत् तस्य धारक उच्यते। सत्स्वरूप शक्ति ब्रह्म के धारक मूषकारूढ़ क्रोधासुर के संहारक प्रभु लंबोदर गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। विकटो नाम विख्यातः कामासुर विदाहकः मयूरवाहश्चायं सौरब्रह्मधरः स्मृतः। विकट नाम से प्रसिद्ध कामासुर के संहारक प्रभु मयूरवाहक तथा सौर ब्रह्म के धारक विकट विनायक का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। विघ्नराजावतारस्य शेषवाहन उच्यते ममतासुर हंतास विष्णु ब्रह्मेति वाचकः। विष्णु ब्रह्म के वाचक तथा शेषनाग पर बैठे हुए ममतासुर के संहारक प्रभु विघ्नराज का हम स्मरण करते हैं। धूम्रवर्णावतारश्चाभिमानासुरनाशकः आखुवाहन एवासौ शिवात्मा तु स उच्यते। धूम्रवर्ण नामक अवतार अभिमानासुर के नाश करने वाले हैं। शिव ब्रह्म के धारक उन मूषक वाहन धूम्रवर्ण गजानन श्री गणेश का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। प्रभु के यह 8 अवतार प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनके साथ ही प्रभु ने चारों युगों में भिन्न भिन्न अवतार भी लिए, जिस प्रकार श्री हरि नारायण ने लिए।
प्रभु गजानन श्री गणेश सतयुग में माता अदिति तथा कश्यप ऋषि के पुत्र महोत्कट विनायक के रूप में प्रकट हुए थे। उस स्वरूप में उन्होंने देवांतक तथा नरांतक नामक 2 अत्यंत बलशाली दैत्यों तथा उनके साथियों का संहार किया। साथ ही काशी नरेश को उनका राज्य तथा सम्मान पुनः लौटा दिया। प्रभु महोत्कट विनायक सामान्य बालक स्वरूप में जन्मे थे, किंतु जब उन्होंने देवांतक का संहार किया तब अपने मूल स्वरूप को धारण कर उन्होंने उसे मुक्ति प्रदान की। प्रभु महोत्कट 10 भुजधारी हैं तथा वे सिंह पे आरूढ़ हैं। प्रभु की प्रमुख लीलाओं में से एक है हाहा, हूहू तथा दुमदुमी नामक 3 गंधर्वों को विश्वरूप दर्शन दिखाना। गंधर्व राज को मगर की योनि से मुक्त करना, विप्र रूपधारी मायावी असुरों को अक्षत छिड़क के ही नष्ट कर देना तथा ब्रह्मदेव से ब्रह्मणस्पति नाम को प्राप्त करना। प्रभु ने अन्य और भी लीलाएं दिखाई हैं, किंतु अब हम उनके अगले अवतार पे चलते हैं जो उन्होंने त्रेता युग में लिया था। मयूरेश्वर नाम से प्रख्यात प्रभु का अगला स्वरूप त्रिसंध्या क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। इस अवतार में वे माँ गिरिजा तथा शिवजी के पुत्र थे तथा अपना बचपन उन्होंने महर्षि गौतम और माँ अहिल्या के आश्रम में व्यतीत किया। माता पार्वती ने लेनियाद्री पर्वतों में प्रभु की आराधना की तथा उन्हें अपने पुत्र रूप में पाने का आशीर्वाद पाया। तब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन प्रभु उनके पुत्र स्वरूप में वहां प्रकट हुए। प्रभु मयूरेश्वर के इस अवतार में उन्होंने उग्रेक्षण सिंधु नामक असुर का संहार किया था तथा उसके द्वारा बंधित हुए नारायण और अन्य देवताओं को मुक्त कराया था तथा माता सिद्धि बुद्धि का वरण किया था। इस अवतार में प्रभु का वाहन माँ विंता का पुत्र शिखंडी अर्थात मयूर है। इसी कारण उन्हें मयूरेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रभु के इस अवतार में अनेक लीलाएं हैं जिसका विवरण हमें गणेश पुराण से मिलता है। द्वापर युग में प्रभु गजानन गणेश्वर के रूप में आए। मलोद्भव तथा उमांगमलज नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उमांगमलज अर्थात वह जो उमा के मल से उत्पन्न हुआ है। इस स्वरूप में प्रभु ने सिंदूरा नामक दैत्य का अंत किया था। सिंदूरा ब्रह्मदेव के पुत्र रूप में जन्मा था, किंतु अपने पिता से जन्म के उपरांत ही अनेक वरदान पाने के पश्चात उसमें अहंकार तथा मूर्छा छा गई थी। इसलिए उसका संहार करने के लिए प्रभु ने लीला रचाई और महादेव से कहकर अपने शिशु रूप को राजा वरेण्य के यहाँ पर भिजवाने को कहा। राजा वरेण्य ने गणेश्वर से पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान पाया था, किंतु महारानी ने मृत संतान को जन्म दिया। अपने भक्त के वरदान का मान रखने हेतु प्रभु ने महादेव को प्रेरित किया कि वे नंदीश्वर के द्वारा महारानी की मृत संतान को बालक गजानन से बदल दें, और ऐसा ही हुआ। महारानी प्रसव पीड़ा के कारण मूर्छित हो गई थी, किंतु जैसे ही उन्हें होश आया, अपने समक्ष एक गजमुखी बालक को देखकर वे चौंक उठी और चिल्ला पड़ी। महारानी के भांति बाकी प्रजाजन भी हैरान थे कि यह क्या हुआ है। महाराज के मंत्रियों ने उस बालक को अशुभ कहकर महाराज को कहा कि हे राजन, यह बालक हमारे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कृपया कर इस बालक को कहीं निर्जन वन में छोड़ आइए। अपने हृदय में पत्थर रखकर महाराज को निर्णय लेना पड़ा और वे उस बालक को एक ऐसे वन में छोड़ आए जहां खूंखार और हिंसक पशु विचरण करते थे। किंतु प्रभु के दूसरे भक्त अर्थात महर्षि पराशर ने जब उस बालक को देखा, तब उसे प्रभु इच्छा मानकर उस बालक को वे अपने घर ले आए। अपनी पत्नी के साथ उन्होंने उस बालक की देखरेख की। प्रभु अवतार होने के कारण वह बालक अत्यंत विलक्षण बुद्धि वाला था। केवल 2 वर्षों में ही उन्होंने संपूर्ण वेदों के ज्ञान को समझ लिया था तथा वे अब दूसरों को सिखाने भी लगे थे। एक बार क्रोंच नामक गंधर्व द्वारा महर्षि वामदेव का घोर अपमान हो गया। अपने अपमान के कारण ऋषि ने क्रोध में
गंधर्व को यह श्राप दिया कि वह पृथ्वीलोक में एक मूषक बन के जिएगा। किंतु क्रोंच के पास भी अपनी शक्तियां थी। उसने पहाड़ जितना अपना आकार बढ़ा दिया था, चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। उसने तब महर्षि पराशर के आश्रम में भी आक्रमण किया, किंतु वह इस बात से अनभिज्ञ था कि महर्षि पराशर के घर में स्वयं परब्रह्म आ रखे हैं। प्रभु गजानन ने अपने पाश में उस मूषक को बांध लिया तथा उसे अपना वाहन स्वीकार किया। वहां सिंदूरासुर ने अपनी सेना को बढ़ा दिया और अपना साम्राज्य फैलाने लगा। उसकी सेना और ज्यादा दुर्गम होती गई। सिंदूरासुर के अंत का समय निकट आ गया था। प्रभु ने अपने शस्त्र धारण कर वाहन पर आरूढ़ हो उसकी राजधानी को चल पड़े। वहां जब सिंदूरा को इसका ज्ञात हुआ तब उसने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, हम अपने बड़े बड़े बलशाली सेना नायकों को भेजते हैं, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु सिंदूरा के अभिमान तथा दंभ के कारण उसने उनकी बात ठुकरा दी और सीधा जाकर गजानन से युद्ध कर बैठा। गजानन से युद्ध करते हुए जब उसका रक्त बहने लगा तथा उसके शरीर का रंग निकलने लगा तो तब प्रभु ने उसको अपने शरीर में धारण कर लिया। सिंदूरासुर को उन्होंने अपने पराक्रम और बल से नष्ट कर दिया। सिंदूरासुर से युद्ध करते समय जो लाल रंग उनके शरीर पे पड़ गया, उस कारणवश उनका नाम सिंदूरवदन पड़ गया। जब महाराज वरेण्य को इस बात का पता चला कि जो बालक उनके घर में जन्मा वे स्वयं परब्रह्म स्वरूप गजानन श्री गणेश थे, तब वे दौड़े दौड़े उनके पास उस युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां उन्होंने गणेश्वर के उस अद्भुत स्वरूप को देखा और नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, इस जगत की माया से मैं बंध चुका हूँ, कृपया मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जिससे मैं विरक्त हो जाऊं तथा इस जीवन के सार को जान सकूं। तब प्रभु ने महाराजा वरेण्य को उस युद्ध भूमि में जो प्रवचन सुनाए, जो अनादि सिद्धि योग का ज्ञान दिया, उसे आगे चलकर गणेश गीता के नाम से जाना गया। वरेण्य को ज्ञान प्रदान करने के पश्चात प्रभु पुनः अपने स्वानंद लोक में चले गए। प्रभु का कलयुग का अवतार धूम्रकेतु नाम से जाना जाएगा। इस अवतार में प्रभु 2 भुजधारी तथा अश्व पे आरूढ़ होकर आएंगे। वे भगवान कल्कि के साथ मिलकर कलयुग का अंत करेंगे तथा नए युग का आरंभ करेंगे। प्रभु के यह भिन्न भिन्न चरित्र अलग अलग पुराण से मिलते हैं, जिनमें से मुख्य हैं गणेश पुराण तथा मुद्गल पुराण। गणेश पुराण महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को सुनाई थी ताकि वे अपने पिछले जन्म के किए हुए पापों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हों, अपने देह को त्याग दें। मुद्गल पुराण महर्षि मुद्गल ने प्रजापति दक्ष को सुनाई थी। जब प्रभु महादेव ने अपनी पत्नी सती की मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु वीरभद्र तथा भद्रकाली को दक्ष के यज्ञ के विनाश हेतु भेजा, तब वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का शीश काट दिया था। उनके उस शीश के कटने के पश्चात महादेव ने उन्हें पुनः अज का अर्थात बकरे का शीश प्रदान किया था, किंतु नए शीश प्राप्त होने के पश्चात उनकी स्मृति चली गई थी। उनकी स्मृति लौटाने के लिए महर्षि मुद्गल ने उन्हें प्रभु के 8 अवतारों की कथा सुनाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु के अनेक चरित्र तथा कथाएं प्रचलित हैं। हर जगह की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, चाहे वो भारत हो या थाईलैंड या जापान या नेपाल। विघ्नेश्वर हर जगह विराजित हो रखे हैं। ऐसे ही उन्हें गणेश्वर नहीं कहा जाता। वे प्रभु हम सबके प्रभु हैं तथा वे यह सिखाते हैं कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अंत में हम सब ही एक दूसरे के साथी बन सकते हैं। ईश्वर ने हमारी सहायतार्थ इस प्रकृति में हमारे आसपास सारी वो सुविधाएं दे रखी हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वयं को केवल और केवल किसी चमत्कार के लिए रोकने की आवश्यकता नहीं है। केवल कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपनी दृष्टि स्पष्ट रखनी चाहिए और बहकावों में ना पड़ते हुए अपने हृदय से सुनते हुए सही मार्ग का चयन करना चाहिए। गणेश्वर का स्वरूप भी यही संदेश देता है। चतुर्भुजी प्रभु अपने हाथों में पाश, अंकुश, मोदक तथा अपना दंत धारण करते हैं।
जिसमें पाश यह बताता है कि हम अपने बंधन, अपने निमित्त, अपनी सीमाएं स्वयं निर्धारित करते हैं और उन्हीं में उलझते हैं, किंतु हमें उन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। अंकुश यह बताता है कि हमें पता होना चाहिए कि कब किस चीज़ को रोकना है, कब बंधनों को काटना है। मोदक इस बात का प्रतीक है कि प्रसन्नता तथा आनंद सदा हमारे साथ ही है, वो हमारे भीतर, हम में ही है। प्रभु का टूटा दंत यह बताता है कि अपने जीवन में हमें कई कठिनाइयों से गुजरना होगा, किंतु अंततोगत्वा हमारा जीवन हम ही लिखते हैं, हम ही अपने जीवन के विधाता होते हैं। यह प्रभु का दंत दर्शाता है। मूषक कामनाओं का प्रतीक है, इसलिए सदा वो प्रभु के नीचे झुका रहता है। यह बताता है कि हमें अपनी कामनाओं को स्वयं से ऊपर नहीं उठने देना चाहिए। ईश्वर अपने हर भक्त के लिए अनेक रूप धरते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह ईश्वर बदल गए, अपितु इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे, मेरे, हम सबके ईश्वर एक ही हैं, भले ही हम उन्हें दूसरे स्वरूप में क्यों ना देख लें। मूल तत्व एक ही होता है। हम सबके दृष्टिकोण भिन्न हैं, बस उसको लेकर झगड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता। मनुष्य को स्वयं का विवेक जागृत कर उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी में हम विघ्नेश्वर को अपने घर में बुलाते अवश्य है, किंतु गणेश चतुर्थी के समाप्त होने के पश्चात वे और कहीं नहीं अपितु अपने भक्तों के मन में ही निवास करने पुनः आ जाते हैं। इसलिए तो उनकी इतनी महिमा है कि वो ये अपने हर भक्त के हृदय में वास करते हैं। यदि आप अपना हृदय ही स्वानंद लोक बना लेंगे तो ईश्वर वहीं बस जाएंगे। विदेहरूपं भवबन्धहारं सदा स्वनिष्ठं स्वसुखप्रदं तं अमेय साङ्ख्येन च लक्ष्मीशं गजाननं भक्तियुतं भजाम। गजानन गजानन।